केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संकट के समय नकारात्मकता फैलाने के लिए राहुल गांधी पर साधा निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी कोविड-19 पर फैला रहे हैं झूठी खबरें। तीन दिवसीय आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में शुरू। आज से शुरू हुआ पहला चरण 29 मई तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण जून के आखिरी हफ्ते में होगा। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की हो रही है स्वदेश वापसी। वंदे भारत मिशन के विस्तारित दूसरे चरण में 60 देशों से 1 लाख फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। संस्थागत क्वारंटीन को 14 दिनों से घटाकर 7 दिन करने के बाद गृह मंत्रालय ने होटलों को सिर्फ 7 दिन का किराया देने के लिए आदेश दिया। देश में श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी श्रमिकों का अपने घरों को जाना जारी। अब तक 3,274 श्रमिक ट्रेनों से करीब 44 लाख लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने की दर सुधरकर 42.44% हुई। 64,425 मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। देश में 83,007 सक्रिय मामले। कोविड-19 के कारण 4,337 लोगों की मौत। असम में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। 7 जिलों में लगभग 2 लाख लोग प्रभावित। करीब 9,000 लोग 35 राहत शिविरों में पहुंचाए गए। राज्य में 1,007 हेक्टेयर फसल बर्बाद। और देश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर जारी। राजस्थान के चूरू में सर्वाधिक 50 डिग्री सेल्सियस पारा किया गया दर्ज। दिल्ली में भी तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग ने कहा, गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मिलेगी लोगों को गर्मी से राहत। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कोरोना वायरस पर हो रही राजनीति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी कोरोना पर झूठ फैलाने में लगे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन को लेकर जो बयान दिया है वो गलत है। बात राहुल गांधी ने कही कि लॉकडाउन हैज फेल्ड। मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी तो होमवर्क करते नहीं, बेबुनियाद आरोप लगाना उनकी फितरत बन गई है। जहां कोरोना है, चाइना को छोड़कर 142 करोड़ और भारत की आबादी है 137 करोड़। अब 142 करोड़ वाले 15 देशों में कुल कितने लोग मरे हैं? कल 26 मई सायंकाल 6:30 बजे की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, 3,43,562 लोग मरे हैं। भारत में 4,345 लोगों की डेथ हुई है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वे संकट के समय राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, जो देश को नेतृत्व दिया है, जो पूरे देश को एक साथ जोड़कर काम करने की कोशिश की है, उसका यह फायदा है। राहुल गांधी के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूं। देश का संकल्प उन्होंने कैसे कमजोर करने की कोशिश की, इसको 4 खंडों में मैं रख रहा हूं। स्प्रेडिंग नेगेटिविटी, वर्किंग अगेंस्ट द नेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, तीसरा हंग्री फॉर फॉल्स क्रेडिट, चौथा से वन थिंग डज समथिंग एल्स, और पांचवा है मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस आज से दिल्ली में शुरू हो गई है। तीनों सेना प्रमुख 3 दिन तक दिल्ली के साउथ ब्लॉक में सभी कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। कोरोना के चलते अप्रैल में होने वाले कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया था। इस बार 2 फेज में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है। पहला फेज आज से शुरू हो गया है और दूसरा फेज जून के आखिरी हफ्ते में होगा।
और केंद्र सरकार ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 169 उड़ानों को शामिल किया है। दूसरे चरण के इस विस्तारित भाग में नई उड़ानें शामिल की जाएंगी। इसके तहत 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। स्वदेश से वापस लाने के विश्व के सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत खाड़ी देशों से सबसे ज्यादा उड़ानें आई हैं। विस्तारित चरण में खाड़ी देशों के लिए 140 से ज्यादा उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इन नई उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात के लिए लगभग आधी संख्या में उड़ान भरी जाएंगी। दूसरे चरण में इस कार्यक्रम के तहत उड़ानों की कुल संख्या 429 हो गई है। खाड़ी देशों में भारतीयों की बढ़ती मांग के कारण उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है। अतिरिक्त उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 81, सऊदी अरब और ओमान से 15-15, कुवैत से 14, कतर से 11 और 5 उड़ानें बहरीन से स्वदेश आएंगी। वंदे भारत मिशन इस महीने की 7 तारीख को शुरू किया गया था और इसके तहत 30,000 से ज्यादा भारतीयों को अब तक विदेशों से भारत लाया जा चुका है। दूसरे चरण में इस्तांबुल, लागोस, अमेरिका और यूरोप के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। समूचे विश्व के 98 देशों से इस मिशन के तहत भारतीयों ने अपना पंजीकरण कराया है। और कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों को वतन वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। इस मिशन के तहत बिहार के लिए लैंडिंग पॉइंट गया जिले को बनाया गया है। गौरतलब है कि 18 मई 2020 से हवाई जहाज भारत आ रहे हैं। अब तक यूके, मस्कट और दोहा से उड़ानें आ चुकी हैं। कल बिश्केक से 127 अप्रवासी स्वदेश आए हैं। अप्रवासी भारतीयों को मेडिकल स्क्रीनिंग कर क्वारंटीन सेंटर पहुंचाया जा रहा है। प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और इंडियन एम्बेसी का बहुत साथ था। लेकिन फाइनली हम लोग को एक था कि अपना घर जाएंगे, अपनी मम्मी पापा के पास रहेंगे, इसलिए हम लोग सुकून से यहाँ आना चाहते हैं। परेशानी कुछ नहीं है, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अच्छा प्रोवाइड की है। इंडियन एवरीथिंग हम लोग को मिला, फूड और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू टू माई गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी और मुझे यहाँ लाने के लिए। और हम लोग बाहर में रहते हैं, बाहर देश में रहते हैं, हमारी पहचान इंडिया ही है और सर दिल से सल्यूट करते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए संस्थागत क्वारंटीन के नियमों में बदलाव के बाद अब संस्थागत क्वारंटीन 14 दिनों से घटाकर 7 दिन का कर दिया गया है। पहले लोग 7 दिन निर्धारित होटलों में क्वारंटीन रहेंगे और मेडिकल जांच के बाद 7 दिन घर में क्वारंटीन रहेंगे। ऐसे में विदेश से आने वाले काफी लोगों ने होटल्स को 14 दिन के लिए भुगतान कर दिया था, लेकिन संशोधित गाइडलाइंस जारी होने के बाद 7 दिन का क्वारंटीन पूरा करके जब वे लोग घर जाने लगे तो होटल वालों ने शेष पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। ये मामला नोटिस में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। गृह सचिव ने कहा है कि राज्य होटल के लोगों से केवल 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का किराया वसूल कर उनकी शेष धनराशि वापस लौटाने के निर्देश दें। और देश में प्रवासी मजदूर की ओर से जानकारी के अनुसार भारतीय रेल 25 तक 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। लगभग 40 लाख लोगों को गंतव्य तक पहुंचाकर रिकॉर्ड भी कायम किया। इस दौरान रेलवे ने 74 लाख लोगों तक खाना बांटा और 1 करोड़ पानी की बोतल बांटी। इसके अतिरिक्त रेलवे दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी विशेष ट्रेन चला रही है। साथ ही 1 जून 200 और रेल चलाने की योजना है। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं। हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हुए होंगे। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना। भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर
नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। कोविड-19 कैसे फैलता है? अन्य संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से कोविड-19 का रोग हो सकता है। ये बीमारी छोटी संक्रामक बूंदों के माध्यम से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये बूंदें कोविड-19 के मरीज के खांसने या छींकने के जरिए फैलती हैं। ये बूंदें व्यक्ति के आसपास की वस्तुओं और सतहों पर गिर जाती हैं। अन्य लोग जब इन वस्तुओं या सतहों को छूने के बाद अपनी आंख, नाक या मुंह छूते हैं तो कोविड-19 से संक्रमित हो जाते हैं। कोविड-19 का संक्रमण तब भी फैलता है जब लोग कोविड-19 से ग्रस्त व्यक्ति के खांसने या सांस छोड़ते समय निकली बूंदों को सांस के जरिए अंदर ले लेते हैं। यही कारण है कि बीमार रहने वाले व्यक्ति से 1 मीटर यानी लगभग 3 फीट से अधिक की दूरी रखना बहुत अहम है। आशा जगी है, चूंकि सरकार ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की है। हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 55,84,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,49,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की तादाद अब 98,000 के पार पहुंच गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 16,80,000 के पार है। फ्रांस में कोरोना वायरस से छठे दिन मौत का आंकड़ा 100 से कम रहा। फ्रांसीसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए पुष्ट मामलों की संख्या में 0.2% की वृद्धि हुई है, जो पिछले सप्ताह की दर के मुकाबले और पहले सप्ताह की दर की तुलना में काफी धीमी है। फ्रांस में कोरोना वायरस से 1,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं इस महामारी से 28,000 से ज्यादा लोगों की फ्रांस में मौत हुई है। और ब्राजील में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ब्राजील के व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उनकी आर्थिक तंगी बढ़ गई है। ब्राजील में लॉकडाउन से दुकानें बंद हैं और कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। वहीं साओ पोलो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर दर्जनों की संख्या में कोलंबियाई प्रवासी, पर्यटक और छात्र फंसे हुए हैं। ब्राजील में कोरोना वायरस से 3,91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 24,512 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। वहीं ब्राजील में लॉकडाउन से व्यवसायियों ने चिंता जताई है और वहां पर 24,000 से ज्यादा मरने वालों की संख्या हो गई है। बात करते हैं स्पेन की। स्पेन सरकार ने कोरोना वायरस के कारण मारे गए अपने लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 10 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। राष्ट्रीय शोक आज से शुरू होकर 5 जून तक चलेगा। इस दौरान देश भर की करीब 14,000 सरकारी इमारतों पर लगे राष्ट्रीय झंडे आधे झुका दिए जाएंगे। स्पेन में कोरोना वायरस से 2,36,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं 27,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं।
श्रीलंका ने भारत को आश्वासन दिया है कि कोरोना संकट के इस वक्त में वह भारत के साथ मजबूत और गहरे सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणवर्धना ने कहा है कि वहां भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ एक औपचारिक मुलाकात के दौरान उन्होंने ये भरोसा दिया है। इस दौरान दोनों ने कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा भी की। बागले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पड़ोसी पहल की नीति के तहत श्रीलंका के साथ गहरे सहयोग बनाए रखने का आश्वासन भी दिया। दोनों देशों के बीच इस बात पर भी सहमति बनी कि कोविड-19 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आपसी हितों को देखते हुए सामुद्रिक सहयोग में वृद्धि के जरिए व्यापार, निवेश, विकास और राजनीतिक संबंधों को और मजबूत किया जाए। रविवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के साथ हुई फोन पर वार्ता में पीएम मोदी ने भी कोरोना संकट के दौर में आर्थिक सुधारों में भारत की ओर से पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया था। और लॉकडाउन से बाधित हुई खेल स्पर्धाएं धीरे धीरे बहाल हो रही हैं। टेनिस कोर्ट पर भी अब खिलाड़ियों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ऑल चेक टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। 2 बार की विंबलडन विजेता पेट्रा क्विटोवा ने शुरुआती दौर में जीत हासिल करते हुए प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते दर्शकों के बगैर हो रहे इस टूर्नामेंट में कोई बॉल बॉय या टॉवल सर्विसेज उपलब्ध नहीं है। साथ ही एम्पायर्स भी ग्लव्स और मास्क के साथ नजर आ रहे हैं। और अब बात भारतीय रेल की। एक और जहां भारतीय रेल देश भर में जरूरी सामानों की आपूर्ति के साथ साथ श्रमिक स्पेशल और अन्य रेलगाड़ियों का संचालन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारतीय रेल बड़े पैमाने पर पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर का भी निर्माण कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाव हो सके। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की हरियाणा स्थित जगाधरी रेल वर्कशॉप से एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच भारतीय रेल न सिर्फ प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रही है, बल्कि देश भर में अपने रेल कारखानों और वर्कशॉप में बड़े पैमाने पर मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर का भी उत्पादन कर रही है। ये नजारा है हरियाणा के यमुनानगर स्थित जगाधारी रेल वर्कशॉप का, जहां भारतीय रेल के कर्मचारी पीपीई किट बना रहे हैं। लॉकडाउन से पहले यहां रेल डिब्बों के मरम्मत का काम होता था, लेकिन अब वहीं कर्मचारी आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पीपीई किट और मास्क बना रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। भारतीय रेल का ये डिसीजन था कि हम लोग इस पीपीई किट को डिजाइन करें। सबसे पहले की पीपीई किट यहीं पे डिजाइन किया गया था जगाधरी में, तो इसको हमने डीआरडीओ से अप्रूवल भी लिया है। हम लोग मास्क बना रहे हैं, जो अपने ही स्टाफ जो ट्रैक पे काम कर रहे हैं, जो लोग सिग्नल मेंटेनर्स हैं, जो हमारे ये कैरेज वैगन के जो स्टाफ हैं, जो ये जो ट्रेनें चल रही हैं, इनके मेंटेनेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने अपने भी कारखाने के लोगों के लिए मास्क बनाए हैं। यही नहीं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई पूरे उत्तर रेलवे में की जा रही है। किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजर तैयार किया जाता है और इसका मानक क्या है? ठीक, यहाँ पर सैनिटाइजर जो है WHO की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया जाता है और इसमें 75% अल्कोहल है, जबकि बाजार में जनरली जो मिलता है वो 60 से 65% का ही अल्कोहल बेस होता है। इसके अलावा इस वर्कशॉप में जरूरत के मुताबिक अलग अलग किस्मों के हैंड फ्री वॉश बेसिन का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि इनका उपयोग रेल कारखानों के अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी हो सके। अपने एम्प्लॉयज के लिए भारतीय रेल जो है वो इस तरीके का उसने डिजाइन किया है, फुट ऑपरेटेड हैंड वॉश। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आपने पैडल को यहाँ पर पुश किया और ऊपर जो है आपको पानी का फ्लो मिल रहा है। यहाँ पर इसी तरीके के काफी सारे डिजाइन है, इसके इम्प्रूव डिजाइन भी है। इसमें सेंसर 3-in-1 मैकेनिज्म दिया गया है, सेंसर बेस्ड है, एक कॉन्टैक्ट पैडल बेस्ड है और तीसरा एक मैनुअल मैकेनिज्म है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए भारतीय रेल पहले ही 5000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल चुकी है, जिसमें 80,000 लोगों के लिए बेड उपलब्ध हैं। रेलवे की योजना आने वाले वक्त में जरूरत के मुताबिक ऐसे और रेल डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की है। साथ ही साथ देश आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए भारतीय रेल पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आपने देखा भारतीय रेल के कोरोना वॉरियर्स को, जो इस लॉकडाउन के बीच भी लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए पीपीई किट बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इस रेल कारखाने की बात करें तो यहाँ पर इस लॉकडाउन के बीच 160 आइसोलेशन कोच भी तैयार किया गया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जगाधरी।
और कोरोना महामारी के दौर में हर किसी पर इस समय मानसिक और शारीरिक दबाव है। इसके बावजूद इस महामारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे कोरोना योद्धा हर दबाव को दरकिनार कर मानवता पर आए संकट को सफलतापूर्वक टालने में लगे हैं। इस काम में इन कोरोना योद्धाओं को हर रोज जहां नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इन्हें भी कई बार डर सताता है, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। इसी कहावत को सही साबित कर ये कोरोना योद्धा लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग निभा रहे हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की भी है। सीमांत जिला चंबा की सीमा पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले लोगों को सीमा पर रोकना और उनकी जांच कर उन्हें संस्थागत अथवा होम क्वारंटाइन में भेजने की पूरी जिम्मेवारी जिला पुलिस पर है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका बुटुंगुरु के मुताबिक पुलिस इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है। यही कारण है कि जिले में कोरोना नियंत्रित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमने जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स है उसमें पूरी फोर्स लगाई हुई है। हर एक की चेकिंग के साथ विद परमिट एंट्री हो रही है। इम्पोर्टेंट चीज आजकल ये है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको, और जो हाई रिस्क पे है उनको हमने होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा हुआ है। तो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है होम क्वारंटीन मेंटेन करने का, चेक करने का कि सारे लोग घर पे रहें, कहीं बाहर नहीं जाए। लॉकडाउन में कर्फ्यू रिलैक्सेशन के टाइम पर हम मेन बाजार में यातायात को देख रहे हैं। जो बाजार है इसमें हम इमरजेंसी गाड़ियों को ही अलाउ किया हुआ है। बाकी हमारे जो एंट्री पॉइंट है उनमें नाके लगे हुए हैं और इमरजेंसी के अलावा किसी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। इस ड्यूटी में हम जहाँ तक खुद भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं तथा लोगों को भी सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक कर रहे हैं और लोगों का काफी हमें सहयोग मिल रहा है। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी का कहना है कि चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये समय अत्यधिक मानसिक दबाव वाला है, लेकिन डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल तक सभी अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी सभी अपने अपने स्तर पर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हम सभी अपना योगदान दें। ये सच है कि सभी के ऊपर इस समय पर मानसिक, शारीरिक हर किस्म का प्रेशर तो रहता ही है, मगर ये समय है कि हर व्यक्ति कर भी रहा है, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, अपना सहयोग दे रहा है। तो इसी तरह स्वास्थ्य विभाग भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। चंबा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रशासन भी इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी जो है कोरोना से रिलेटेड जो है हमारी काफ़ी अच्छी सर्विलेंस है और हमारे यहाँ जो है सबसे पहले बाहर आते ही पेशेंट को जो है अगर फ्लू लाइक सिम्टम है तो फ्लू ओपीडी है उसमें लिया जाता है। उसके साथ ही हमने कियोस्क बना लिया है। कियोस्क में उसके सैंपल लिए जाते हैं और जितने भी केसेस होते हैं उनके जो सैंपल जो है वो टांडा भेजे जाते हैं उसको एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि मरीज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सिक्योरिटीज के लिए हमने गाइडलाइंस भेज दी हैं कि वो लोगों को कम से कम 2 मीटर जो है दूर रखा जाए। सबको अवेयर रहने की जरूरत है, बार बार अपने हाथ धोएं, अपने आप को सोशली लोगों से दूर रखें। चंबा मेडिकल कॉलेज में ही स्टाफ नर्स पूनम का कहना है कि कोरोना में सतर्कता ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ पे बहुत से मरीज तो आ रहे हैं पर हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ उनको हैंडल कर रहे हैं और जो भी पेशेंट आता है यहाँ पे कैजुअलिटी में उसको हम 2 मीटर के डिस्टेंस रख के उनको हैंडलिंग करते हैं। हम तो पेशेंट्स से यही बोलते हैं कि अगर अननेसेसरली आप हॉस्पिटल में ना आए, छोटी सी चीज़ों को आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, ज़्यादा अननेसेसरली हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चंबा में सफाई कर्मचारी बीना देवी और निर्मला देवी कहती हैं कि समाज के स्वस्थ रहने पर ही उसे बीमारियों से बचाया जा सकता है। कोरोना की वजह से यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अच्छे से और जब हम खुद की सफाई रखेंगे तो दुनिया ठीक होगी। सफाई के लिए हमें भी ग्लव्स और मास्क दिए हुए हैं, इसीलिए हम भी बीमारी से बचे रहें। कोरोना की बीमारी चल रही है इसलिए हम तो सफाई में लगे हुए हैं क्योंकि हम भी साफ सुथरे रहेंगे और हमारी वजह से और लोग भी साफ सुथरी तरह से बच सकेंगे।
कोरोना महामारी से बचने के लिए अब तक 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि यदि भीड़ से बचा जाए और एहतियात बरतें तो इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। कोरोना योद्धाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट के साथ तारिक रात्र, डीडी न्यूज शिमला। कोरोना वॉरियर्स पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस समाचार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।